नमस्कार। आइए, वक्त हो गया है हमारे विशेष कार्यक्रम पब्लिक ओपिनियन का, जिसमें हम देश के मुद्दों को, राजनेताओं के और राजनीतिक दलों को उनके मुद्दों को हम जनता के समक्ष रखते हैं और लोकतंत्र की मालिक जनता होती है, उसकी राय लेते हैं। आपका आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे। इस वक्त भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखता है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार विदेश में रहने वाले भारत के लोगों का भी पूरी तरह से ध्यान रखती है और शायद इसीलिए तमाम लोगों का समर्थन भी उस ओर दिखाई दे रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है और आज विश्व के सभी ताकतवर देश के साथ भारत के रिश्तों में बहुत सुधार हुआ है। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग बसते हैं, भारत सरकार उन तमाम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। भारत सरकार उन तमाम लोगों का भरपूर ख्याल रखती है। वहीं यूक्रेन में हो रहे वार के बीच से भारतीय छात्रों को निकालना हो या कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को रिहा कराना हो, भारत सरकार हर मामले में अपने देश के नागरिक के साथ खड़ी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में कितनी सुधार आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता के बारे में हमने जनता जनार्दन से बात की है। चूंकि कार्यक्रम आपका है और इस कार्यक्रम में पब्लिक ओपिनियन में हम देश के मुद्दे, राजनीतिक दलों के मुद्दे, राजनेताओं के मुद्दे, उनके दावे हम जनता के समक्ष रखते हैं और जनता जनार्दन की राय लेते हैं। और आज हमने प्रधानमंत्री के तौर पर, उनकी लोकप्रियता के तौर पर इस विषय के ऊपर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति के बारे में जब हमने देहरादून की जनता से बात की तो देहरादून के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह देश का नाम रोशन किया है। हर जगह, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो विदेश की बात हो, विश्व गुरु बनाने की बात हो, हर जगह प्रधानमंत्री ने देश का नाम रोशन किया है। लोगों ने कहा कि भारत की छवि दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में बेहतर हुई है। इस वक्त भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देहरादून में लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए तमाम कार्यों की सराहना हर जगह, हर समुदाय, हर लोग कर रहे हैं। वहीं लोगों ने कहा कि आज देश का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट कर रहा है और इस सपोर्ट का मुख्य कारण है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए काम। देहरादून वासियों ने कहा कि पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहते हैं। भारतीय मूल के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार उनकी मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटती है। आपको देहरादून से हमारी रिपोर्ट दिखाते, देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उसके बाद जो उनका कार्यकाल रहा है, आज करीब 10 साल हो चुके हैं और 10 सालों में ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति उनकी सराहना करता हो या फिर उनकी विदेश नीति की तारीफ करता हो। हालांकि आज करीब 70 से 80% जो आम जनता है वो, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में इसलिए जाएगी क्योंकि चाहे राम मंदिर हो या फिर धारा 370 हो, जो कई सालों से जो सरकारें भारत में रही है उन्होंने ये काम नहीं किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस तरह के कड़े फैसले लेना और कड़े फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना भी जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने काम किए हैं और आम जनता के हित में जो वो काम करने का प्रयास करते हैं, जो वो चाहते हैं कि आम जनता को सुविधाएं मिले, दूर दराज इलाके में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके हित की भी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आम जनता के तौर पर मैं जरूर उनकी तारीफ करूंगा और मैं ही नहीं, अगर आप मेरे सिवा किसी और व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपनी बात कही। जी, हमारी राय तो बिल्कुल ही पॉजिटिव रहेगी मोदी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो भी अभी तक किया है अंतर्राष्ट्रीय छवि में हर जगह में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, परचम लहराया है। देश की छवि आज दुनिया में बनी है और हमारे देश का डंका ही बजा है दुनिया में। यहाँ तक, और इसके अलावा एम्स भी इतने ज्यादा बने हैं देश में जो कभी इससे पहले कभी नहीं बन पाए हैं। सड़क भी लाखों किलोमीटर बनी है। अब आने वाले समय में हम चाहेंगे दोबारा मोदी जी आए और देश का डंका और बजाएं दुनिया में। ये बात भी है अपनी जगह, और सिर्फ यूथ ही नहीं, भले युवाओं का एक अपना खुद का अफेक्शन है प्रधानमंत्री जी की तरफ, लेकिन सिर्फ युवा ही नहीं, हर वर्ग में अगर हम देखें तो हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है। क्योंकि युवाओं को जिस तरह बढ़ावा दिया गया है, एक फ्रेंडली नेचर भी एक अलग प्रधानमंत्री जी का हमेशा देखने को मिला है, जो हमेशा यूथ से कनेक्टेड रहे हैं और जिनका सच में एक नजरिया जरूर है ये देखने का कि युवा जो है आने वाले कल का भविष्य है। तो उसे देखते हुए लगातार प्रधानमंत्री जी का युवाओं की तरफ प्रोत्साहन देखने को ही मिला है। फिर चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे रूस के हों, यहाँ तक कि इससे पहले भी अमेरिका में भी जब भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना हुआ है तो वहाँ पर भारी संख्या में युवाओं का आना भी देखने को मिला है। यहाँ तक इसके अलावा जहाँ तक अगर अन्य देशों की अगर बात की जाए, अगर इजराइल में भी जिस तरह के हमले देखने को मिले थे, उसमें भी जब वहाँ के लोग जहाँ फंसे हुए थे उधर उनको भी देश में बुलाने का काम प्रधानमंत्री जी की तरफ से ही हुआ है। तो इसमें साफ तौर पर पता लगता है कि सिर्फ अपना ही देश नहीं, देश के अन्य, अगर देश में और अन्य देशों की भी अगर बात करें तो उनमें भी जितने भी भारतीय हैं, यानी भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं, उनकी मदद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बढ़ चढ़कर की गई है। तो सिर्फ अकेले युवा ही नहीं, हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट करते हैं और आने वाले समय में हर कोई चाहेगा कि वही प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते हुए नजर आए। चलिए, आपने देहरादून की रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना है। अब टीवी 100 की चुनावी यात्रा, टीवी 100 की टीम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद हमारी टीम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंची और गाजियाबाद में भी हमने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि के बारे में बातचीत करने की कोशिश की। गाजियाबाद के लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जितना विकास इस सरकार में हुआ है, इतना विकास इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। ये गाजियाबाद के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जितनी नीतियां सरकार की, जन कल्याणकारी योजनाएं, सरकार से जितना लाभ अभी पहुंचा है, 10 साल में पहुंचा है, इतना किसी भी सरकार में इतना लाभ, इतनी नीतियां, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच नहीं पहुंची थी। ये गाजियाबाद के लोगों का कहना था। वहीं इससे पहले की सरकारें सिर्फ अपनी झोली भरती थीं। ये भी गाजियाबाद के लोगों ने खुले विचार के साथ, खुले मन के साथ अपनी बात रख दी है कि इससे पहले की सरकारें अपनी झोलियां भरती थी, लेकिन एनडीए, बीजेपी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो सरकार है, इसने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको लेकर आगे बढ़ा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के विकास पर काम किया है। गाजियाबाद में लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में रहने वाले लोगों के लिए तो काम किया ही है, इसके अलावा इसके साथ विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए भी भारत सरकार ने एक दो नहीं अनगिनत काम किए हैं। ये गाजियाबाद के लोगों ने बताया है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत दुनिया में लगभग सभी ताकतवर मूल्यों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत के तमाम ताकतवर मुल्कों के साथ अच्छे संबंध हैं। लोगों ने कहा कि रशिया पहले भारत का इतना अच्छा दोस्त नहीं था, मगर अब रूस भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। सुनिए, आपको सुनाते हैं हमारी गाजियाबाद की ये रिपोर्ट, जिसमें गाजियाबाद के लोगों ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, आप ये बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा करी है। इस सरकार, जब से ये सरकार आई है, बहुत डेवलपमेंट कर दिया है। और सरकार की अपनी झोले भरते थे, पर इस सरकार ने ऐसे ही सुविधा दी कि कभी हमारे देश के अंदर रैपिड ट्रेन नहीं है आज से पहले, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सबसे ज़्यादा विकास हुआ तो इस सरकार में हुआ है। क्या नाम आपका? सर कुणाल। अरे कुणाल जी, एक चीज़ बताइए, हमारा मोदी
हाँ जी, जो हमारे जो बाहर विदेश में जो भाई बंधु रहते हैं उनका क्या ख्याल रखते हैं नहीं रखते हैं जी। बहुत काम करा उन्होंने, मोदी जी ने। क्या क्या कहा? कोरोना काल में बहुत काम करा है, पेशेंट्स की देखभाल करी है, बहुत सारी मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं सप्लाई करवाई है उनकी। वैक्सीन खुद बनाई है। क्या नाम है आपका? प्रशांत पांडे। प्रशांत पांडे। हाँ पांडे जी बताइए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात होती है, हाँ। पहले भारत का नाम लेता अब पहले बात, कैसा आपको लगता है? क्योंकि अब क्या कहते हैं, पहले की जो सरकारें थी वो जो है उतना वो काम कर नहीं पाती थी। अब ये क्या है कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, तो अब आप कह सकते हैं कि ब्लैक मनी भी किसके लिए रखेगा। तो इसीलिए अब बाहर से जाके इंडोनेशिया, रसिया पहले इंडिया का दोस्त तो था नहीं, लेकिन अब देखिए कितना अच्छा दोस्त हो गया है। अब क्या कहते हैं, अमेरिका को भी जो है इंडिया खुद मतलब डिफेंस में हाँ बेचता है, मतलब अपने जो भी वो बना रहा है मशीन वगैरह। चलिए, आपने गाजियाबाद की रिपोर्ट देखी। ऐसे ही हमने आपको देश के कोने कोने से राजनीतिक दलों और राजनेताओं के मुद्दे, उनके दावे लगातार हम लोगों के समक्ष रख रहे हैं और इस पर उनकी क्या राय है वो लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में आज हमारा विषय था प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री की नीतियां कितना लोगों के बीच पहुंचती हैं और लोगों को कितना लाभ मिला है, लोगों का इस पर क्या कुछ कहना था। आज हमने ये आपके बीच परोसा है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।